मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक विचार मंथन लेके आया हूँ। शीर्षक का नाम है कौन होशियार नहीं है। देखिए, इस समाज में, इस धरती पर हर कोई होशियार है। जैसे कि हम प्राणी का यहाँ पर नाम निर्देशित करेंगे, हर प्राणी होशियार है। देखिए, यदि हम कुत्ता लेते हैं तो कुत्ता बिल्कुल ही भौंकता है और भौंकते भौंकते वो किसी का बिल्कुल विचार ही नहीं करता और किसी का काम खराब हो जाए उसे कुछ समझता नहीं है। लेकिन उसी कुत्ते को भौंकना बहुत ही अच्छा लगता है। हर आदमी, जब हम देखते हैं तो हर आदमी होशियार है। हम भिखारी का उदाहरण लेंगे। भिखारी को समझता है कि भीख कैसे मांगी जाए। भीख के लिए वह इधर उधर भटकेगा और अपनी भीख जो है वो इकट्ठा करेगा और घर में लेकर जाएगा और उसे वह भीख डालेगा और उसका पैसा लाकर वह उसकी शराब पी जाएगा। तो भिखारी की भी यह बात है। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कौन होशियार नहीं है, यह भिखारी भी होशियार है। लेकिन इस भिखारी ने सोचा ही नहीं कि वह भीख मांग रहा है, तो यह गलत बात है। क्योंकि भीख मांगना यह अच्छी बात नहीं है और यह पहचान भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। भीख छोड़ के वह दूसरी बात कर सकता है, लेकिन वह नहीं करता क्योंकि उसे भीख मांगना ही पसंद होता है। घर के दो भाई यदि हम लेते हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरों के खिलाफ होते हैं और अपने स्टेट के लिए एक दूसरों को मार गिराते हैं, एक दूसरों के खिलाफ जाते हैं और मुझे ज़्यादा स्टेट होना ऐसा उनका रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि कौन होशियार नहीं है, हर कोई होशियार है। हम अभी उदाहरण देंगे बाहर के दो आदमी। देखिए, घर की बात तो हो गई, हम अभी चर्चा करेंगे बाहर के दो आदमी। यदि हम बाहर के दो आदमी लेते हैं तो बाहर के दो आदमियों का संवाद यदि हम लेते हैं तो संवाद में एक दूसरों को बड़े ही नज़र से वो देखते हैं। एक दूसरों के साथ ऐसा वह संवाद करते हैं कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और वह समझता है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और दूसरा समझता है कि वो उससे श्रेष्ठ है। तो इस बात से भी हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में हर कोई होशियार है। इसीलिए मुझे आज ऐसा लगा कि कौन होशियार नहीं है, इस पर बोला जाए। अभी हम उदाहरण लेंगे बाहर के दो समाजकारणी लोग। देखिए, इन दोनों का काम होता है समाजकारण, यानी यह दोनों समाज के लिए ही जीते हैं, लेकिन दोनों भी होशियार होते हैं। इन दोनों का तत्व तो एक होता है, लेकिन दोनों का राज जो होता है या दोनों का राजकारण जो होता है वह एक दूसरों को या एक दूसरे को बड़ा दिखाता है और दूसरा उससे भी बड़ा दिखाता है। यानी यह दोनों भी समाजकारण में भी वह कहाँ तक चले जाते हैं, समाजकारण का कब राजकारण हो जाता है, उन्हें भी नहीं समझ पाता। और फिर बाद में यह दोनों ने क्या कमाया, इसके ऊपर इसका हिसाब होता है। तो बाद में ऐसा लगता है कि इन दोनों ने भी कुछ नहीं कमाया। तो देखिए, समाज कारण जो होता है इसमें भी हमें बाद में कहना पड़ता है
कि कौन होशियार नहीं है। जो समाज के लिए जी रहे हैं वही भी समाज में ही राजकारण ला रहे हैं। फिर बाद में हम बाहर के दो राजकारणी लोग लेंगे। यदि हम बाहर के दो राजकारणी लोग लेते हैं तो इन राजकारणी लोगों का भी हमें बर्ताव ऐसा दिखता है कि वह दोनों भी एक दूसरों के लिए लड़ते हैं, वो श्रेष्ठता दिखाते हैं, कभी भी नरमाई की बात वह एक दूसरों के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर भी ऐसा दिखता है कि दोनों राजकारणी भी बहुत होशियार हैं। हम अभी उदाहरण लेंगे शिक्षणकारी दो लोगों का। देखिए, दो शिक्षणकारी जब साथ में आते हैं तो उनका भी यदि हम संवाद देखते हैं, उनका बर्ताव देखते हैं, उनकी वर्तणूक देखते हैं तो हमें बिल्कुल ही लगता है कि वह एक दूसरों से श्रेष्ठता की बात ही करते हैं, एक दूसरों के साथ वह श्रेष्ठता से ही पेश आते हैं। तो इसीलिए शिक्षण का भी यहाँ पर महत्व कम हो जाता है। शिक्षण विनम्रता से भी अच्छा रहता है, शिक्षण विनम्रता यहाँ पर बढ़ाता है, लेकिन यह दोनों शिक्षणकारी लोग भी शिक्षण को भूल जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता में लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात मैं कहूँगा कि कौन होशियार नहीं है, हर कोई होशियार है। हम अभी उदाहरण लेंगे दो पुजारी लोगों का। देखिए, जब हम पुजारी लोगों को देखते हैं तो हर पुजारी उसी की ही श्रेष्ठता बताता है, दूसरे को वह कम ही समझता है। तो देखिए, पुजारी भी अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी यह प्रश्न उठता है कि कौन होशियार नहीं है, तो हर कोई होशियार है। हम जब उदाहरण लेते हैं पति और पत्नी का, तो यहाँ पर भी देखिए, हर पत्नी उसका ही तत्व चलाती है और जो पति होता है वह उसका ही तत्व चलाता है, और दोनों का तत्व अलग रूप का आ जाता है और घर का जो माहौल होता है वह माहौल बिगड़ जाता है। यह दोनों पड़े हुए होते हैं, फिर भी इन दोनों को अच्छा एक दूसरों के साथ बर्ताव रखना नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पर भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि कौन होशियार नहीं है, तो पति पत्नी दोनों भी होशियार है। हम अभी जा रहे हैं दो देव पुरुषों के पास। देखिए, दो देव पुरुष होते हैं, इन दोनों का भी यदि हम संवाद देखते हैं तो उस संवाद में हमें दिखता है कि दोनों में श्रेष्ठता का ही कारण होता है। जब दोनों का तत्व यहाँ पर स्पष्ट करते हैं तो हमें लगता है कि वह दोनों एक दूसरों से श्रेष्ठ ही है, ऐसा ही बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी यह सिद्ध हो गया कि कौन होशियार नहीं है। इसीलिए हम ऐसा कहेंगे कि हर कोई यहाँ पर होशियार है। जितने भी उदाहरण हम लेंगे, इन उदाहरण के हिसाब से हम कहेंगे कि हर कोई बिल्कुल ही होशियार है, लेकिन हर कोई नसीब से कम ज़्यादा है। देखिए, इस दुनिया में हर कोई होशियार है, अपने होशियारी से वह रह रहा है, होशियारी से ही बर्ताव कर रहा है, होशियारी से ही वर्तणूक कर रहा है और खुद को वह संभाल रहा है। लेकिन एक महत्व की बात ऐसी है कि हर कोई अपने नसीब से ही जी रहा है या नसीब से कम ज़्यादा वह जी रहा है। कोई अपने नसीब अच्छा नसीब है इसलिए ऊपर जा बैठा हुआ है, सबसे बड़ा हुआ है, राजा हुआ है, या जिसका नसीब बहुत ही कम है, कम मात्रा का है, वह भिखारी बन गया है। लेकिन देखिए, भिखारी भी होशियार है, राजा भी होशियार है। इसीलिए धरती का समतोल यह थोड़ा सा असमतोल लग रहा है, फिर भी
यह नसीब की बात है। तो इसीलिए इस नसीब से कम ज़्यादा होने की वजह से इस धरती का जो समतोल है वह बना हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है कि आज ही सब खत्म हो जाएगा, यह धरती आज ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आज का जो विचार है, यह विचार मैंने आपके सामने रखा हुआ है। विचार है, कौन होशियार नहीं है, हर कोई होशियार है। मेरा आज का विचार आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।